हेलो एवरीवन, वेलकम टू परचम। दिस इज नेहा अग्रवाल। सो वर्ल्ड मैप की सीरीज में दोबारा आ गए हैं और इस बार क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड। ओके, दुनिया में जितने भी इंपॉर्टेंट समुद्र है, सी है, वो सारे हम कवर करने वाले हैं। अब देखो, अगर आप वर्ल्ड मैप की सीरीज फॉलो कर रहे हो, मेरे प्लेलिस्ट को चेक कर लेना परचम के चैनल पर, तो आपको मिल जाएगा क्या? इंपॉर्टेंट गल्फ, इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स, ग्रासलैंड्स ऑफ द वर्ल्ड, डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सो वर्ल्ड की पूरी सीरीज हमने कवर की है एंड ऐसा कोई एग्जाम नहीं है इंक्लूडिंग यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस कि आपके क्वेश्चंस बने ना इन लेक्चर्स में से। अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा ज्योग्राफी का जो कोर्स है वो परचम के ऐप पे अवेलेबल है, तो उसमें मैंने ज्योग्राफी में जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इंडिया ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी सब कुछ कवर किया है। आप वो कोर्स ले सकते हो। अगर आपको ओवरऑल जीके की तैयारी करनी है तो आप एसएससी जनरल अवेयरनेस का कोर्स ले सकते हो, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ इंक्लूडेड है एंड इतने हाई क्वालिटी लेक्चर्स हैं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी उनसे कर सकते हो। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द लेक्चर। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सी होता क्या है। ज्यादा कुछ नहीं जानना है इसमें, क्योंकि सबको पता है कि इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी सीज आर स्मॉलर देन ओशंस एंड आर यूजुअली लोकेटेड वेयर द लैंड एंड द ओशन मीट। तो जहां लैंड और ओशन मिलती है और वहां का जो पानी होता है उसको आप क्या बोलते हो? सी बोलते हो। एंड जनरली ओशन से ये साइज में छोटे होते हैं। ओके, मार्जिनल सी इज पार्शियली एनक्लोज्ड। सो बहुत सारे सी एनक्लोज्ड होते हैं, जैसे वर्ल्ड में है ब्लैक सी, सी ऑफ एजोव, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो भी सी एनक्लोज्ड है लैंड से चारों तरफ से वो लैंड लॉक्ड है। कभी कभी क्या होता है कि सी का एक छोटा सा हिस्सा ओशन से कनेक्टेड होता है, तो हम उसको लैंडलॉक नहीं बोलते। कभी कभी होता है पूरा सी चारों तरफ से लैंड से कनेक्टेड है, उसको हम लैंडलॉक बोलते हैं। तो एक लैंडलॉक्ड सी का एग्जांपल देती हूँ एशिया में, कैस्पियन सी। और एक ऐसे सी का एग्जांपल देती हूँ जो लगता तो लैंडलॉक्ड है लेकिन है नहीं, एग्जाम्पल ब्लैक सी। ओके, तो यहाँ इस डिस्कशन में लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर परचम के ऐप से आप पीडीएफ बैंक भी ले सकते हो। तो सारा कुछ उसमें लिखा हुआ आपको मिलेगा। सी, मैं पीडीएफ बैंक लेने के लिए क्यों बोलती हूँ आपको? बिकॉज ये जो स्लाइड्स है ना, इनमें बहुत सारी पिक्चर्स हैं एंड ज्योग्राफी में अगर आप बिना मैप के और बिना डायग्राम की पढ़ाई कर रहे हो तो इसका मतलब आप सिर्फ 20% पढ़ाई कर रहे हो। 80% ऑफ द ज्योग्राफी किस पे डिपेंडेंट है? मैप पे, डायग्राम्स पे। तो अगर आप पूरा स्लाइड खरीद लेते हो, मतलब परचम के ऐप से बैंक खरीद लेते हो, तो आपको यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं ना, सबका आपको क्या मिल जाएगा? पीपीटी मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो चलते हैं आगे। सो मेजर इंपॉर्टेंट सीज कौन से? देखो, लिस्ट तो बहुत लंबी है और मैं इसको पढ़ के चले जाऊं आपको कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ये सारे सी अगर मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाऊं तो कैसा रहेगा? तो ये सारे सी मैं आपको दिखाती हूँ वर्ल्ड मैप पे। ये भी लिस्ट है, लिस्ट दे दी, आप देखना। तो सबसे पहले हम कर रहे हैं अरेबियन सी। तो अरेबियन सी कौन से कंट्रीज को टच करता है? पाकिस्तान, ईरान, गल्फ ऑफ ओमान और हमारा गल्फ ऑफ आडन से भी ये टच करता है। देन अरेबियन पेनिनसुला, सोमाली सी, इन सब के आसपास है। ठीक है, सो यहाँ से आप थोड़ा सा डिस्कशन और देख लेना, ये मैंने बाकी लेक्चर्स में भी बहुत बार कराया है। अभी हम देखेंगे लोकेशन अरेबियन सी की। सो इस मैप पे आप देखो, ये है आपका अरेबियन सी का लोकेशन। सो इंडिया को टच कर रहा है अरेबियन सी, पाकिस्तान को यहाँ से आपको बॉर्डर है, और थोड़ा सा हमारा ओमान एंड यमन में भी बॉर्डर है। एंड देन ये सोमालिया। ओके, सो सोमालिया में थोड़ा सा पार्टी टच हो रहा है, क्योंकि जनरली यहां तक आप इसको क्या बोल सकते हो? अरेबियन सी। तो ये अरेबियन सी का स्ट्रेच है। तो इंडिया, पाकिस्तान, ओमान, यमन एंड बहुत थोड़ा सा पार्ट सोमालिया का, सो इसको बोलते हैं बॉर्डर्स ऑफ अरेबियन सी। सो अरेबियन सी में कौन कौन सा गल्फ का पानी मिक्स हो रहा है? गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबत एंड यहाँ गल्फ ऑफ आदन। देखो, मैं बार बार ये लोकेशंस नहीं बताऊंगी, आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज फॉलो करनी चाहिए। ये गल्फ, स्ट्रेट और ये ओमान वाला एरिया मैं 10 बार बता चुकी हूँ। सो प्लीज फॉलो इट, आपको बहुत मजा आएगा और बहुत अच्छे से सीख पाओगे। ओके, नेक्स्ट सी में चलते हैं, दैट इज योर अंडमान सी। तो अभी तक तो लोगों को पता ही नहीं कि अंडमान सी भी है ना। तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स के वेस्ट में बे ऑफ बंगाल है, लेकिन ईस्ट में जो पानी है
वो अंडमान सी का है. ओके, सो अंडमान सी हिस्टोरिकली ऑल्सो नोन एज बर्मा सी is a marginal sea in the northeastern Indian Ocean or bounded by the coastlines of Myanmar and Thailand. एक तरफ तो इंडिया है, द अंडमान निकोबार आइलैंड्स, और दूसरी तरफ क्या है, थाईलैंड एंड म्यांमार. ओके, सो मलक्का स्ट्रेट को भी ये कनेक्ट करता है. मलक्का स्ट्रेट में ऑलरेडी करवा चुकी हूँ. सो ये है हमारा बे ऑफ बंगाल. हमने उस तरफ वाला पढ़ा था अभी, अरेबियन सी. बे ऑफ बंगाल को अगर आप देखो तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. सो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में इस तरफ वाला जो वाटर बॉडी है वो तो बे ऑफ बंगाल है, लेकिन ये जो वाटर बॉडी है ये है अंडमान सी. तो अंडमान सी में देखो इंडिया का तो बॉर्डर लग ही रहा है, म्यांमार का भी लग रहा है, थाईलैंड का भी लग रहा है और मलेशिया का भी लग रहा है, और थोड़ा सा बॉर्डर आपके इंडोनेशिया का भी लगता है. ओके, और इसको बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट. सो मलक्का स्ट्रेट के थ्रू अंडमान सी कैन बी कनेक्टेड टू साउथ चाइना सी. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द बे ऑफ बंगाल. नेक्स्ट चलते हैं साउथ चाइना सी पे. सो साउथ चाइना सी में बहुत सारी कंट्रीज बॉर्डर है, जैसे वियतनाम, फिलीपींस, चाइना, थाईलैंड, ब्रूनई, मलेशिया. सो ये सारे. ओके, यहाँ पर डिस्प्यूटेड कुछ आइलैंड्स हैं जो चाइना के साथ बाकी कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट में है. सो चाइना के साथ किसका डिस्प्यूट नहीं है, इट इज नॉट ओनली इन इंडिया, सबके साथ है. तो थाईलैंड के साथ भी है, फिलीपींस के साथ भी है, वियतनाम के साथ भी है. देखते हैं साउथ चाइना सी की लोकेशन. अभी अभी आपने यहाँ क्या देखा था, अंडमान सी, और ये आपका मलेशिया, थाईलैंड और ये म्यांमार है. ये इस पानी को बोलते हैं गल्फ ऑफ थाईलैंड. ये मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, आप देखना. और ये जो वाटर बॉडी है पूरा, इसको आप बोलते हो साउथ चाइना सी. सो साउथ चाइना सी में चाइना इज हैविंग बॉर्डर, वियतनाम इज हैविंग बॉर्डर, यहाँ से थाईलैंड थोड़ा सा बॉर्डर, मलेशिया बॉर्डर है, यहाँ ब्रूनई बॉर्डर है, यहाँ से फिलीपींस बॉर्डर है. तो ये सारा पानी जो आप देख रहे हो ये है साउथ चाइना सी. यहाँ पर एक पानी है ताइवान स्ट्रेट, और फिर उसके ऊपर है ईस्ट चाइना सी. तो इस तरह आपको साउथ ईस्ट एशिया के मैप में ये देखना है. तो आ ही गए हम ईस्ट चाइना सी में. तो ईस्ट चाइना सी वेस्टर्न पैसिफिक ओशन को बॉर्डर करता है और चाइना को मेनली बॉर्डर करता है. सो ईस्ट चाइना सी कोरिया स्ट्रेट और येलो सी के भी बहुत पास लोकेटेड है, और ये भी चाइना और जापान के बीच में यहाँ पर भी बहुत सारे आइलैंड्स डिस्प्यूटेड है. तो जैसा मैंने बोला, चाइना का सिर्फ इंडिया के साथ डिस्प्यूट नहीं है, जापान के साथ, ताइवान के साथ, वियतनाम, फिलीपींस, थाईलैंड, सबके साथ है. तो यहाँ से आप थोड़ा सा ये मैटर देख सकते हो. ओके, मेरा इस लेक्चर में मकसद ये है कि मैं आपको मैपिंग अच्छे से करा दूं. सो ये है हमारी ईस्ट चाइना सी. ये देखो मैंने अभी दिखाया था ताइवान स्ट्रेट. ताइवान स्ट्रेट के नीचे कौन सी सी थी, साउथ चाइना सी. ऊपर कौन सी है, ईस्ट चाइना सी. कौन सी कनेक्ट हो रही है और ऊपर, येलो सी. और इधर क्या है, साउथ कोरिया. इसको आप बोलते हो कोरिया पेनिनसुला. और ये जो वाटर बॉडी है दिस इज कोरिया स्ट्रेट. कोरिया स्ट्रेट किसको कनेक्ट कर रही है ऊपर, सी ऑफ जापान को. ओके, एंड फाइनली ये जो आइलैंड्स हैं ये वाले, ये भी जापान के आइलैंड है, ये भी सारे जापान के आइलैंड है, और ये पैसिफिक ओशन से कनेक्ट हो जाते हैं. ईस्ट चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट, और नीचे है साउथ चाइना सी. तो ये आप अपनी एटलस से भी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो, देख सकते हो. तो एक बार मैंने कनेक्शन बैठाने के लिए वाला मैप लिया, ये देखो, ये है साउथ चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट, और ऊपर है ईस्ट चाइना सी. साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी ताइवान स्ट्रेट से भी कनेक्ट हो रही है. ये है येलो सी, यहाँ पर है कोरिया स्ट्रेट, ऊपर है सी ऑफ जापान. सो इस तरह भी आप एक बार इसको याद कर सकते हो. ओके, नेक्स्ट है हमारा सी ऑफ अखोट्स्क. सो सी ऑफ अखोट्स्क कहाँ प्रेजेंट है, मार्जिनल सी है वेस्टर्न पैसिफिक ओशन की, रशियाज कमचटका पेनिनसुला एंड कुरिल आइलैंड्स के ये बीच में है. सो कुरिल आइलैंड्स क्या है, कुरिल आइलैंड्स जापानीज आइलैंड है जहां पर होकाइडो प्रेजेंट है. बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं आइलैंड्स पे कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट मीट करते हैं, और ये होकाइडो जो है ना ये वर्ल्ड का बहुत बड़ा फिशिंग ग्राउंड है. ओके, और 56 मेजर और माइनर आइलैंड्स हैं इसमें. तो एटलीस्ट 100 वोल्केनोज होंगे इसमें, पता है आपको, बहुत ज्यादा एक्टिव वोल्केनोज है इस रीजन में. तो ये रहा आपका ऊपर वाला पार्ट. तो अभी अभी आपने सी ऑफ जापान देखा था, सी ऑफ जापान के ऊपर आप देख रहे हो ये है सी ऑफ अखोट्स्क. तो सी ऑफ अखोट्स्क कहाँ है, ये है कमचटका पेनिनसुला ऑफ रशिया, और ये जो पार्ट है ये भी रशिया की है, यहाँ सिटी ऑफ अखोट्स्क भी लोकेटेड है. ये पार्ट चाइना की है, और ये थोड़ा सा शाखालिन रेंज है, ये दिस इज जापान. तो ये है सी ऑफ अखोट्स्क. इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन भी मैं आपको वर्ल्ड मैप पे दिखाऊंगी. नेक्स्ट है हमारा एड्रियाटिक सी. सो एड्रियाटिक सी बहुत बार बताया है मैंने वर्ल्ड मैप की सीरीज में.
यूरोप में प्रेजेंट है और ये मेडिटेरेनियन सी से क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहाँ से आप थोड़ा सा डिस्कशन देख सकते हो, ठीक है। जो लिखा हुआ है वो मैं आपको मैप के थ्रू दिखा देती हूँ। तो ये आ गए हम यूरोप में। अगर ये कंट्री देखो तो ये है इटालियन पेनिनसुला, ये वाला पार्ट देखो तो ये है बल्कन पेनिनसुला। सो बल्कन पेनिनसुला एंड इटालियन पेनिनसुला के बीच में एक सी है जिसका नाम है एड्रियाटिक सी। ओके, सो क्वेश्चन हर तरीके से पूछा जा सकता है। आपको पेनिनसुला दे देंगे और बोलेंगे कि उसके बीच में क्या है, एड्रियाटिक सी है। एड्रियाटिक सी की बॉर्डर्स देखो, इटली के साथ तो बॉर्डर बनी रही है, इटली का ईस्ट कोस्ट। इसके अलावा ये देखो कंट्रीज जैसे अल्बानिया, मॉन्टीनीग्रो, बॉसहर्ज, क्रोएशिया, स्लोवेनिया। तो ये कंट्रीज भी एड्रियाटिक सी में बॉर्डर बन रहे हैं। फाइनली आप देखो एड्रियाटिक सी का पानी मेडिटेरेनियन एंड आयोनियन सी के साथ यूरोप में मिक्स हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा डालमेटियन कोस्ट लाइन। सो डालमेटियन क्रोएशिया अलोंग साइड क्रोएशियन प्रॉपर स्लोवेनिया में है। इट इज अ नैरो बेल्ट ऑफ ईस्ट शोर। ओके, सो ये है डायनारिक अल्प्स, आप देख रहे हो, एंड ये है क्रोएशिया। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं डलमाटिया। ओके, एंड ये है डलमाटिया कोस्ट। सो डलमाटिया जो कोस्ट है वो जनरली आपके बल्कन पेनिनसुला का एक कोस्ट है जो एड्रियाटिक सी पे ही बनता है। ओके, सो एड्रियाटिक सी के अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो उसको आप डलमेटिया बोल सकते हो। नेक्स्ट सी है हमारा ब्लैक सी। सो ब्लैक सी इज एन इनलैंड सी। आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था कुछ सीज ऐसे दिखने में लगते हैं कि लैंडलॉक्ड है, लेकिन होते नहीं है क्योंकि उनका कोई छोटा सा स्मॉल पोर्शन खुला होगा जिससे आप डायरेक्ट ओशन में जा सकते हैं। तो ब्लैक सी भी वैसा ही है। सो ब्लैक सी इज अ इनलैंड सी, लेकिन इट इज कनेक्टेड। देखो ये है ब्लैक सी, ठीक है। ब्लैक सी में ना यहाँ पर एक छोटा सा पानी है जिसको आप बोलते हो स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, और ये है सी ऑफ मार्मरा, ये है स्ट्रेट ऑफ डार्डालियंस। आप आ गए एजियन में, एजियन से मेडिटेरेनियन और मेडिटेरेनियन से डायरेक्ट अटलांटिक। इसका मतलब ये लैंडलॉक नहीं है लेकिन थोड़ा सा इनलैंड वाटर बॉडी की तरह बिहेव करता है। ब्लैक सी यूक्रेन और रशिया दोनों को टच करता है क्योंकि यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जोन है, तो मैप पॉइंटिंग आनी चाहिए। उसके अलावा जियोर्जिया, रोमानिया, बुल्गारिया, इन कंट्रीज को भी ब्लैक सी टच कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कैस्पियन सी। इसको लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है, तो इसका पानी स्टैग्नेंट है बहुत ज्यादा, इसीलिए हम इसको लेक भी बोलते हैं। तो ये है कैस्पियन सी। कैस्पियन सी के एक तरफ है नॉर्थ एशिया, इस तरफ है सेंट्रल एशिया और इस तरफ है वेस्ट एशिया। तो कैस्पियन सी के बॉर्डर्स कौन कौन है, कौन कौन है, रशिया है, अजरबैजान है, नीचे ईरान है, तुर्कमेनिस्तान है एंड कजाकिस्तान है। दीज आर द बॉर्डर्स ऑफ कैस्पियन सी। ओके, चलते हमारे नेक्स्ट सी में विच इज मेडिटेरेनियन सी। सो मेडिटेरेनियन सी 3 कॉन्टिनेंट्स को जोड़ रहा है। ऊपर की तरफ यूरोप, ईस्ट के तरफ एशिया और नीचे की तरफ अफ्रीका। सो यूरोप में आप देखो जो बॉर्डर है मेडिटेरेनियन सी की, स्पेन, फ्रांस, इटली, फिर यहाँ एक छोटी सी कंट्री है माल्टा। ओके, एंड देन ये कंट्री है ग्रीस और यहाँ है टर्की। तो टर्की का एशियन पार्ट टच हो रहा है। एंड अगर अफ्रीका की बात करें, मोरक्को, अल्जीरिया, टूनिशिया, लिबिया एंड इजिप्ट। और अगर एशिया देखें तो टर्की, देन वी हैव सीरिया, लेबनान, इजराइल। तो ये सारी कंट्रीज हमारे मेडिटेरेनियन सी को बॉर्डर करती है। मेडिटेरेनियन सी में ही आपका स्वेज कनाल इजिप्ट से आके खत्म हो रहा है। सो मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट किसने किया है, स्वेज कनाल ने। और मेडिटेरेनियन सी पर यहाँ स्पेन और मोरक्को के बीच में एक पानी लोकेटेड है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर से आप डायरेक्ट अटलांटिक ओशन में जा सकते हो, इसीलिए ये जो सी है वो लैंडलॉक नहीं है। दिस इज नॉट नोन एज लैंडलॉक सी। नेक्स्ट जो हमारी सी है दैट इज सरगासो सी। तो सरगासो सी कहाँ है, अटलांटिक ओशन के अंदर ही एक सी बन गया है जिसको हम बोलते हैं सरगासो सी। और ये ओशन करंट्स के वजह से बना है क्योंकि सरगासो सी के चारों तरफ ओशन करंट्स घूम रहे हैं। दिस सिस्टम ऑफ ओशन करंट्स फॉर्म्स द नॉर्थ अटलांटिक जायर। इसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है क्योंकि एक ओशन है बड़ा सा, उस ओशन का नाम है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, उसी के बीच में ये सी है। तो इसका कोई कोस्ट लाइन हो ही नहीं सकता क्योंकि ये लैंड को टच नहीं करता है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स, देख लो। सो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, दिस इज यूरोप, दिस इज अफ्रीका। इन दोनों के बीच में क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और यहाँ से आपकी ओशन करंट्स जा रही है। ओके, सो दिस इज हाउ द ओशन करंट्स मूव।
सो बिकॉज ये ओशन करंट का ये परमानेंट मूवमेंट है, तो बीच में जो पानी है वो अलग हो गया है मेन ओशन से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं सरगासो सी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट आ रहे हैं हम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में प्रेजेंट कैरेबियन सी। इसको बोलते हैं कि ये सेंट्रल अमेरिका या वेस्ट इंडीज आइलैंड इस पे लोकेटेड है। सो वेस्ट इंडीज कोई कंट्री तो है नहीं, छोटे छोटे देश हैं जिनको मिला के एक संगठन बनाया गया है जिसका नाम है वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज के जितने आइलैंड्स हैं वो इसी सी में प्रेजेंट है, जैसे कि ये देखो सारे नाम लिखे हुए हैं। सो डोमिनिशिया रिपब्लिक एंड देन प्यूर्टो रिको, लेसर एंटिलीज, एंटीगुआ, ये सब कुछ वेस्ट इंडीज का पार्ट है। गल्फ ऑफ मेक्सिको के पास है ये, मैप से ज्यादा क्लियर होगा। ये देखो ये है कैरेबियन सी, ऊपर की तरफ क्या है, गल्फ ऑफ मेक्सिको। आपको बहुत बार मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया है, गल्फ ऑफ मेक्सिको के दो माउथ है। एक माउथ खुल रहा है डायरेक्ट अटलांटिक ओशन में, एक माउथ खुल रहा है कैरेबियन सी में। ये इसको बोलते हैं युकटान चैनल और इसको बोलते हैं फ्लोरिडा स्ट्रेट, और ये है आपका कैरेबियन सी। सो कैरेबियन सी में आप देखो क्यूबा, ठीक है, देन आपका डोमिनिशिया रिपब्लिक, ये सारे छोटे छोटे कंट्रीज है, सेंट किट्स एंड नेविस, ग्रेनाडा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, देन वी हैव वेनेजुएला, कोलंबिया, पनामा, देन दिस इज कोस्टा रिका, निकारागुआ, हॉन्ड्यूरस। तो ये सारे, इवन जमाइका, तो ये सारे कंट्रीज जो हैं ये कैरेबियन सी को बॉर्डर करते हैं। नेक्स्ट इज गल्फ ऑफ मेक्सिको, ये थोड़ा सा नोट्स दिया है, ऑलरेडी मैंने गल्फ वाले लेक्चर में गल्फ ऑफ मेक्सिको कवर किया है, बट जस्ट बिकॉज अगर कैरेबियन सी पढ़ रहे हो तो गल्फ ऑफ मेक्सिको के बारे में जानना चाहिए। तो वहाँ एक डेड जोन्स भी हो रहा है, वो आप यहाँ से थोड़ा सा नोट्स ले सकते हो। ओके, ये मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ इसलिए मैं दोबारा नहीं करा रही हूँ, आप गल्फ का लेक्चर फॉलो करना, आपको मिल जाएगा। सो दिस इज योर गल्फ ऑफ मेक्सिको। तो ऊपर ये फ्लोरिडा है, ये पूरा यूएसए का पार्ट है, और नीचे ये मेक्सिको का पार्ट है ना। सो यूएसए, मेक्सिको, और फिर एक ये छोटी सी कंट्री है यहाँ पर बेलिज। ओके, ये वाली जो कंट्री है, मेनली जो बॉर्डर बन रहा है ना दो ही कंट्री का बन रहा है, यूएसए एंड मेक्सिको। सो ये है गल्फ ऑफ मेक्सिको, अभी अभी बताया, स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा, युकटान चैनल, और युकटान से नीचे उतरते ही क्या मिलेगा, कैरेबियन सी। सो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बिल्कुल बीच में ये पूरा पोर्शन पड़ता है। नेक्स्ट है हमारी रेड सी। तो रेड सी के बारे में इंपॉर्टेंट क्या है, रेड सी इज द बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका, सबसे इंपॉर्टेंट है, और रेड सी कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को थ्रू स्वेज कनाल। ओके, सो एशिया में सऊदी अरेबिया और यमन इसके बॉर्डर पे आते हैं, लेकिन अफ्रीका में इजिप्ट, सुदान, डिजिबूटी एंड इरिट्रिया, ये सारे कंट्रीज आते हैं। गल्फ ऑफ अकाबा एंड गल्फ ऑफ स्वेज भी रेड सी के बहुत आसपास है। मैं आपको इसका मैप दिखाती हूँ तो ज्यादा समझ आएगा। नोट्स को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, आपके पास पीडीएफ जाएगी, आप देख लोगे, लोकेशन देखने का फायदा है। ओके, सो ये है आपका रेड सी। तो रेड सी में देखो ये है गल्फ ऑफ स्वेज, और इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ अकाबा, और ये है फाइनली आपकी रेड सी, दिस वन। सो दिस इज योर रेड सी, और नीचे जब ये थोड़ी नैरो हो जाती है तो स्ट्रेट ऑफ बबल मंडप बन जाती है, फाइनली इट ओपन्स इनटू गल्फ ऑफ एडन। तो इस पार्ट को बोलते हैं रेड सी। रेड सी के एक तरफ एशिया है, सऊदी एंड यमन, और दूसरी तरफ इजिप्ट, सुदान, इरिट्रिया, डिजिबूटी, ये चार कंट्रीज हैं। तो रेड सी इज अ बॉर्डर बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका, ये आपको याद रखना। चलते हमारे नेक्स्ट सी में, दैट इज द आयोनियन सी। अभी आपने पढ़ा था ना एड्रियाटिक, क्रोएशिया, मॉन्टेनिग्रो, वो वाला, तो एड्रियाटिक के जस्ट नीचे आपका प्रेजेंट है आयोनियन सी। अब देखो एक तरफ इटली, दूसरी तरफ आप अल्बानिया, ग्रीस देख रहे हो, एड्रियाटिक आपने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा। एड्रियाटिक के जस्ट नीचे है आयोनियन, आयोनियन के जस्ट नीचे है मेडिटेरेनियन। ओके, नेक्स्ट इज आवर कोरल सी। सो कोरल सी कहाँ प्रेजेंट है, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया का जो नॉर्थ ईस्ट पोर्शन है वहां पर लॉन्गेस्ट ग्रुप ऑफ कोरल आइलैंड्स है जिनको बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ, और वहीं पे प्रेजेंट है हमारा कोरल सी। सो कोरल के फॉर्मेशन से इसका नाम हुआ है, ग्रेट बैरियर रीफ यहाँ पर लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट इज टस्मान सी। सो टस्मान सी क्या है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे साउथ में एक आइलैंड लोकेटेड है जिसका नाम है टस्मानिया, और उसके आसपास के पानी को क्या बोलते हैं, टस्मान सी। थोड़ा सा आप देख सकते हो यहाँ से कैप्टन जेम्स कुक ने इस एरिया को एक्सप्लोर किया था, और न्यूजीलैंड जाने के लिए ये रास्ता है। सो टस्मान सी इज एक्चुअली इन बिटवीन न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सो आप देखो ये ऑस्ट्रेलिया का सदर्न पार्ट है, और यहाँ नीचे एक आइलैंड है टस्मानिया,
इस पार्ट को टस्मान सी बोल रहे हैं. सो ऑस्ट्रेलिया, टस्मानिया एंड न्यूजीलैंड के बीच में टस्मान सी है. याद रखना है कि टस्मानिया इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया. जिस तरह हमारा अंडमान निकोबार ऑफशोर आइलैंड है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया का ये ऑफशोर आइलैंड टस्मानिया. ओके, आगे चलते हैं हमारे वर्ल्ड मैप पे. सो वर्ल्ड मैप पे जो जो भी सी हमने कवर किया वो देखेंगे. सबसे पहले तुमने ये एरिया कवर किया है, तो यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा ब्लैक सी, ये है कैस्पियन सी एशिया में. देन आपका ये पोर्शन है एड्रियाटिक सी, इसके नीचे था आयोनियन सी, एंड फाइनली ये बड़ा वाला भी हमने कवर किया जिसका नाम क्या है, मेडिटेरेनियन सी. तो ये कवर किया. मेडिटेरेनियन के जस्ट नीचे हमने कवर किया रेड सी, जिसको स्वेज कनाल से कनेक्ट किया गया है. तो ये रेड सी है, अफ्रीका एक तरफ, एशिया एक तरफ. फिर हमने ये वाला पार्ट कवर किया, ये गल्फ ऑफ मेक्सिको है और ये है आपका कैरेबियन सी. सो कैरेबियन सी के चारों तरफ आप देखो आइलैंड्स बहुत ज्यादा लोकेटेड है. ओके, सो कैरेबियन सी पार्ट हमने कवर किया, ये वाला हमने कवर किया. फिर हमने कवर किया सरगासो सी. सो नॉर्थ अटलांटिक ओशन में, ओशन के बीच में ही एक सी बन गया है जिसको आप क्या बोल रहे हो, सरगासो सी. उसके बाद पहले हमने कवर किया अरेबियन सी, फिर बे ऑफ बंगाल, और यहाँ था अंडमान सी. अंडमान सी स्ट्रेट ऑफ मलक्का से कनेक्टेड है और ये है साउथ चाइना, ये है ईस्ट चाइना सी. तो ये साउथ चाइना सी, ये ईस्ट चाइना सी. इसके जस्ट ऊपर येलो सी, यहाँ है सी ऑफ जापान, और ये भी आपने कवर किया सी ऑफ ओखोट्स्क. तो आई होप आपको मैप अच्छे से समझ में आ रहा है. आप देख लो, अगर आपको वर्ल्ड मैप की जानकारी नहीं होगी तो आपको ज्योग्राफी समझ नहीं आएगी. तो इसीलिए ये सारे सी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको देख लेना है. नीचे हमने एक और सी कवर किया था, दैट इज द टस्मान सी बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड. ओके, सो ज्यादातर जो सीज आपको दिखाई दे रहे हैं वो आप देख रहे हो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही है. क्यों? सदर्न हेमिस्फीयर में तो सी की जगह ही नहीं है. सदर्न हेमिस्फीयर में वास्ट लैंड ऑफ ओशन है. वास्ट लैंड ऑफ ओशन क्या क्या है सदर्न हेमिस्फीयर में? ध्यान से देखोगे, इधर आपको मिलेगा साउथ पैसिफिक ओशन, देन यू हैव साउथ अटलांटिक ओशन, देन इंडियन ओशन, और दोबारा यहाँ पर पैसिफिक ओशन. और नीचे जो आप पानी कंटिन्यूअसली देख रहे हो वो है सदर्न ओशन. तो 4 ओशंस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं. सिर्फ एक ओशन है जो ऊपर कंप्लीटली लोकेटेड है, दैट इज आर्कटिक ओशन. तो सी कहाँ होता है? जहां ओशन और लैंड थोड़ा मिलते हैं और बीच के वाटर को आप सी बोलते हो. तो इसीलिए आप देखो सी का जो प्रेजेंस है ज्यादातर वो सबसे ज्यादा आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में. कुछ और सी है हमारे पास, जैसे बीफर्ड सी, कारा सी, ठीक है, यहाँ इंडिया में लक्षद्वीप सी, बट ये बहुत ही छोटे सी है. जो मोस्ट प्रोमिनेंट है वो मैंने आपको बताए, जैसे कैरेबियन, मेडिटेरेनियन, एड्रियाटिक, आयोनियन, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, रेड सी, अरेबियन सी. उसके बाद अंडमान सी, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओखोट्स्क, टस्मान सी. तो ये सारे इंपॉर्टेंट सीज ऑफ द वर्ल्ड है. आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, क्योंकि सीज ऑफ द वर्ल्ड अगर आप नहीं जानते हो तो आप कैसे ओशन करंट्स के बारे में पढ़ोगे, कैसे रेनफॉल स्ट्रक्चर के बारे में समझोगे. इसीलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो सीरीज है हम यूट्यूब पर लेकर आए हैं, ताकि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए वर्ल्ड मैप का. और जब आप कोर्स में आओगे तो आपको कोई भी लेक्चर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी. वहां पर भी हमने पूरा मैप्स का भी इस्तेमाल किया है, प्लस डिटेल में वी हैव टेकन अप द कंसेप्चुअल टॉपिक्स. ओके, सो आई होप everything will be fine and you will be able to answer in the examination. Thank you so much and take care.